यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात बड़े संक्षेप में कही, और वह ये थी कि उसने कहा, धरती और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। धरती और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह जब बातें करते थे, यीशु मसीह जब वचन करते थे, यीशु मसीह जब रोगियों को चंगा करते थे, तो बहुत सारे सवाल प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के ऊपर उठाए जाते थे। और एक आराधनालय में जब प्रभु यीशु मसीह वचन कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, वह वहां पे बोलने लगा, चिल्लाने लगा, यीशु मसीह की आइडेंटिटी को वो सबके बीच में बोलने लगा, कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन है, तू परम प्रधान का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को झिड़का और उस व्यक्ति को आजाद कर दिया। हालेलुया। जैसे ही वह व्यक्ति आजाद हो गया, तो वहां जो आराधनालय के अंदर लोग थे, जो धर्म गुरु थे, वे सब हैरान हो गए और कहने लगे, ये कौन है जिसका कहना दुष्ट आत्माएं भी, किस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकालता था। सब्बत के दिन यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता। आराधनालय में गया, वहां पर एक कुबड़ी थी, उस कुबड़ी को प्रभु यीशु मसीह ने उसके कुबड़पन से चंगा कर दिया, आजाद कर दिया। कहने लगे, ये किस अधिकार से ये सब करता है, सब्बत को भी नहीं मानता। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह कहते हैं, धरती और आकाश का सारा अधिकार मेरे पास है, मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 वचन से लिखा है, क्योंकि उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो सारा अधिकार उसी के पास है। अब जिसके पास अधिकार है, वह अधिकार देकर जो उसके अनुयायी थे, जो उसके चेले थे, जो उसके साथ रहने वाले थे, उन्हें एक आज्ञा देता है, उन्हें एक आज्ञा देता है। वह आज्ञा क्या है? जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा स्पष्ट करके लिखा गया है। क्या लिखा गया? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरे चेले बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को, अपने अनुयायियों को, जो उस पर विश्वास करते थे, जो उसके साथ रहते थे, जो उसके साथ सीख रहे थे, उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरे, हालेलुया। इंग्लिश में जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो लिखा है, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। ऑल नेशंस, नेशन से अगर हम
भाव लगाए तो देश। और भजन संहिता में भी जब भजन लिखने वाला पुकारता है, जब एग्जॉर्ट करता है, जब वह हमें उत्साहित करता है, वह कहता है हे जाति जाति के लोगों। कौन से लोगों? फिर वो कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों। हालेलुया। वे ये नहीं कहता हे सारे इज़राइल के लोगों, वे ये नहीं कहता हे सारे यहूदियों। क्या कह रहा है वो? हे सारी जाति जाति के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों। और यहां पर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते सब जातियों में जाओ। कौन सी जातियों में? सब नेशंस में जाओ। तो भारत भी एक देश है, भारत भी एक नेशन है। देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 200 से ज्यादा देश जो मान्यता प्राप्त देश हैं, उसमें से 193 देश हैं। टोटल 240 देश हैं, लेकिन उसमें से 193 देश 193 जो यूएनओ के द्वारा अप्रूव्ड देश हैं, और 193 में से 122 कंट्रियां क्रिश्चियन कंट्रियां हैं। हालेलुया। और 55 कंट्रियां मुस्लिम कंट्री है। तो 193 में से 122 कंट्रीज जो फुली क्रिश्चियन कंट्रीज काउंट की जाती हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो। तो जब यीशु मसीह ने कहा तुम जाति जाति के लोगों में जाओ, मतलब तुम देश देश के लोगों में जाओ, तुम भारत में जाओ, तुम पाकिस्तान में जाओ, जो देश बन चुके उनमें जाओ, जो बनने वाले हैं उनमें भी जाओ। हालेलुया। हर एक देश में, हर एक जाति में, हर एक कुल में, हर एक भाषा में जाकर उन्हें मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। उन्हें मेरा। तो कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह तो अंग्रेजों का है, कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह तो अंग्रेजों का है, वो तो गोरों का है। लेकिन यीशु मसीह गोरों से पहले हमारा है। हालेलुया। क्योंकि गोरों ने तो बड़ी लेट जाकर यीशु मसीह को जाना, लेकिन भारतीयों ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले यीशु मसीह को जान लिया था। हालेलुया। सन 50 ईस्वी में संत थोमा भारत में आया था। हालेलुया। अब हिसाब लगा लो, वहां से 2022 हो गया। इसीलिए मैंने कहा तकरीबन 2000 साल पहले मसीहत यहां पर आई। और ये जो अंग्रेज हैं ये तो बाद में बसे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह ने कहा जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। इसलिए जिनके पास यीशु है वह ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवलिंग करते रहते हैं। कोई पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान में यीशु का प्रचार कर रहा है, कोई हिंदुस्तान वाला बांग्लादेश में यीशु का प्रचार कर रहा है, कोई बांग्लादेश वाला श्रीलंका में यीशु का प्रचार कर रहा है, कोई श्रीलंका वाला अफगानिस्तान में यीशु का प्रचार कर रहा है, कोई अफगानिस्तान वाला यूएई में जाकर प्रचार कर रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये यीशु मसीह की आज्ञा है। उसी आज्ञा को, उसी वचन को पूरा करते हुए यीशु मसीह के अनुयायी एक जगह बैठते नहीं। एक जगह
वे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उनका काम ही यही है, क्या करना? प्रचार करना। क्या करना? यीशु मसीह के बारे में गवाही देनी। अब जो लोग एक्सेप्ट कर लें, जो ना करें ना करें। जो लोग स्वीकार कर लें उस सुसमाचार को, खुशखबरी को, वे कर लें। जो ना करें वो अंत में उनके ऊपर गवाही हो जाएगी। हालेलुया। जो हमें काम सौंपा गया है वो गवाही देने का काम सौंपा, प्रचार करने का काम सौंपा गया है। हम किसी को मसीही नहीं बना सकते। हम किसी को पानी में खड़ा करके जबरदस्ती डुबकी नहीं लगा सकते। यीशु मसीह ने कहा सबके पास जाओ। हमारा काम है सबके पास जाना। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं आपने प्रचार करना है, हमें आपसे कोई वो नहीं, कोई मनाही नहीं, जितना मर्जी प्रचार करो, लेकिन अपने क्रिश्चियंस को करो ना, हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? हालेलुया। तो हम क्या करें? हमें तो बोला गया है जाति जाति के लोगों में जाओ, गो टू दी ऑल नेशंस, सब जातियों में जाओ। तो हम एक में थोड़ी रुक सकते हैं। अगर एक में रुकेंगे तो हम नाफरमान ठहरेंगे, हम आज्ञा नहीं मानने वाले ठहरेंगे। आज्ञा ना मानने वाले होंगे तो फिर आज्ञा ना मानने वालों के लिए जो श्राप है वो भी हम पर हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें तो आज्ञा माननी है, हमें तो गवाही देनी है। ट्रेन में भी गवाही देनी है, बस में भी गवाही देनी है, रास्ते में चलते चलते भी गवाही देनी है, पड़ोसी को भी गवाही देनी है, गांव को भी गवाही देनी है, शहर को भी गवाही देनी है, सारे सूबे में भी गवाही देनी है, सारे भारत में भी गवाही देनी है, पास वालों को। आमीन। हालेलुया। हमें तो गवाही देनी है।